वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तपस आईएएस। तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 26th ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का एक न्यूज़ आया है। द हिंदू में एक न्यूज़ छपा था कल और मोस्टली लोगों ने कवर नहीं किया है, तो इम्पोर्टेंट है ये अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि आप सबको पता होगा कि जो ये प्रिजनर्स रहते हैं तो ये मोस्टली जेल में रहते हैं। तो जेल की कंडीशन क्या है उसको लेके है एक न्यूज। आप सबको ये चीज पता होगी और इसमें कुछ नई चीज मैं तो बता नहीं रहा हूं। मैं ये बताऊं कि ओवर क्राउडिंग सुना है आपने? जेल के अंदर में भीड़ ही भीड़ है। सो ओवर क्राउडिंग एक जेल का सच्चाई है। दूसरा, स्टाफ की कमी। तीसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब चीजें आप सबको पता होगी। अगर नहीं पता है तो इसको राइट डाउन कर लें। तो ये आपको आंसर राइटिंग में लिखना है कि जो एज ए प्रिजनर्स जो भी प्रिजन जाते हैं, फिर आप देखेंगे कि अंडर ट्रायल आपको मैं बता दूंगा धीरे धीरे कि कैसे कन्विक्टेड पर्सन जो होते हैं, जिनको सजा मिल जाती है कोर्ट से, कन्विक्टेड वर्सेस अंडर ट्रायल की अगर आप जंग देखना चाहते हो तो आपको दिखेगा कि अंडर ट्रायल लोग जो है कोर्ट में ज़्यादा, सॉरी प्रिजन में जो है, जेल में ज़्यादा है रेदर देन कन्विक्टेड। तो ये आप कैसा सिस्टम सेट करना चाह रहे हैं जहाँ पे अंडर ट्रायल जो है वहाँ पे ज़्यादा है कन्विक्टेड से। तो प्रिजन्स की हालत जो है वो ऑलरेडी बहुत खराब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप एक मुल्ला साहब की रिपोर्ट है, आप इनको पढ़ें। और फिर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, आप उसको पढ़ें। तो मुल्ला साहब की रिपोर्ट जो है वो 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, कोई से भी उठाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे चैप्टर लिखे हैं उसके अंदर में। तो उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और द हिंदू जो लेटेस्ट जो आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से काउंटिंग डेथ इन इंडियन प्रिजन, डेथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन प्रिजन में के अंदर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं आपके एक ओवरव्यू के लिए कि जब भी प्रिजन की बात आए तो ये तो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये तो आपको पता होगा और या तो पता करें आप। स्टेट लिस्ट हो गया और ये स्टेट के लिस्ट के एंट्री 4 के अंदर आता है। एंट्री 4 के अंदर में जब स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे ना, 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। जो बच्चे नए हैं उसको देख ले एक बार। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सो मोस्टली होता क्या है कि स्टेट लिस्ट जो होता है उसमें स्टेट कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स। और यूनियन लिस्ट में कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाती है। और इसमें दोनों बनाते हैं, कंकरेंट में बोथ। लेकिन कब, अब जब दोनों बनाएंगे कभी झगड़ा हो गया तो याद रखना कि कंकरेंट में जो है वो सेंट्रल का जो कानून होता है पार्लियामेंट का, वो प्रिवेल हो जाता है स्टेट से, तो वो जीत जाती है। कोई इसमें डाउट नहीं होगा। सो ये जो स्टेट लिस्ट है इसके अंदर में प्रिजन से रिलेटेड जो भी कानून बनानी है इनके अंदर में। और समय समय पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो उनको कुछ गाइडलाइंस भी देती रहती है। गाइडलाइंस, सो उनको गाइडलाइंस देती रहती है और रूल्स रेगुलेशंस भी बनाती रहती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस एक यूनिफॉर्मिटी के लिए कि इतना तो हो। तो ये तो आपको प्रिजन को लेके हो गया। तो जब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगा तो स्टेट उसका रख रखाव करेगा, उसको ध्यान रखने का काम जो है प्रिजन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो स्टेट का काम है। सो ऐसे समय में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बढ़ जाती है कि आप अपने जो आपका बजट है उसका X% इस रिफॉर्म पे दें, प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर, जो कि वो जाता नहीं है। अब बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे मैं बताऊंगा कि एक साल में आप लोग
सरप्राइज हो जाइएगा कि एक साल में कुछ जो जेल्स हैं उसमें 20,000 रुपये, ओनली 20,000 रुपीज खर्च हुए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो एक साल में एक जेल के ऊपर कुछ गवर्नमेंट 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, आप क्या उसमें हासिल कर लोगे? किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे? आप वहाँ का सैनिटेशन लगाओगे, सीसीटीवी लगाओगे, हेल्थ फैसिलिटी दोगे, मेडिकल टीम को रखोगे, साइकोलॉजिस्ट को रखोगे, क्या कर लोगे 20,000 में? वेरी लेस अमाउंट। सो ये एक चीज़ है। तो प्रिजन से रिलेटेड हमने ये चीज़ समझ लिया कि प्रिजन स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, स्टेट्स गवर्नमेंट उसको एंट्री 4 के अंदर में, शेड्यूल 7 के अंदर में आता है। आप सबको पता है शेड्यूल 7 में ही पावर ऑफ डिवीजन लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पे कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल 7 है। जिनको नहीं पता है वो लिख लें, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर है। सो ये आपको प्रिजन्स को लेके एक टाइप का ओवरव्यू मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है वो आप एनालाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये तपस्या है। आप अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट, काउंटिंग डेथ इन इंडियन प्रिजन। अगर इंडियन प्रिजन में अगर डेथ काउंट करने लगे तो दो टाइप के चीजें हैं, एक तो नेचुरल डेथ और दूसरा अननेचुरल डेथ। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझा देते हैं। इन अगस्त दिस ईयर, इस साल के अगस्त में एक रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी प्रिजन रिफॉर्म के बारे में, और उन्होंने पाया कि सुसाइड जो है वो लीडिंग कॉज है अननेचुरल डेथ का। याद रखना। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा और वो लीगल बैकग्राउंड से हैं भी नहीं, तो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ। तो जो डेथ होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल डेथ होती है और दूसरी जो होती है वो अननेचुरल डेथ होती है। अननेचुरल डेथ, स्पेलिंग सही सही है। सो अननेचुरल डेथ, तो नेचुरल डेथ में जैसे आप इलनेस से मर गए, सिक हो गए, या फिर कुछ इस टाइप की चीजें हुई जो नॉर्मल डेथ है। अननेचुरल डेथ जैसे आपने सुसाइड कर लिया या कोई नेग्लिजेंस हो गई सरकार की तरफ से, या फिर नेचुरल कैलामिटीज आ गई। आप समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? तो जब भी डेथ होती है प्रिजन के अंदर में तो उनको सरकार को रिपोर्ट करना पड़ता है। एनसीआरबी जो है वो उसको लिखती है, उसको डेटा देती है। एनसीआरबी का डेटा आता है हर साल। तो वो अपने डेथ में उस अपने रिपोर्ट में लिखती है कि डेथ का कॉज क्या है, नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। तो नेचुरल डेथ होगा तो नॉर्मल डेथ तरीके से होगा, प्रिजन के अंदर में प्रिजनर्स रह रहे होंगे जेल के अंदर में, और वो नेचुरल उसका समय हो गया होगा, लाइफ टाइम का मान लो सजा काट रही होगी या काट रहा होगा, तो वो नेचुरल तरीके से मर गया होगा। अननेचुरल डेथ पे ये कमेटी बात कर रही है कि अननेचुरल डेथ में सुसाइड है, नेग्लिजेंस है, नेचुरल कैलेमिटी है, कस्टोडियल डेथ है, बहुत सारी चीजें हैं जो अननेचुरल डेथ के अंदर आता है। तो अननेचुरल डेथ की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है उसके बारे में बात करना चाह रहा है राइटर। तो हम अननेचुरल डेथ समझेंगे और उसमें भी सुसाइड जो है सबसे ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या रीजन होगा कि जेल के प्रीमाइस के अंदर में कुछ सुसाइड कर रहा है, और सुसाइड कर रहा है तो वीपन्स कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, तो वो ट्रैक करने की कोशिश करेंगे अपन। सो डेथ अदर देन दी एजिंग और इलनेस, या तो आपका एज नहीं हुआ हो या तो आप इल नहीं हो, इसके अलावा जो है, अगर ये आप एज आपका हो गया तो ठीक है, इलनेस है, बीमारी है कोई, जो ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा जो अदर डेथ होते हैं उसको अननेचुरल डेथ के अंदर में रखा जाता है अमंग इंडियन प्रिजनर्स। आप इसमें देखेंगे कि एक सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग डेटा है कि यूपी, उत्तर प्रदेश रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड बिटवीन 2017 टू 2021। तो यूपी गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि जो सुसाइड है वो 2017 से 21 का 4 साल के आंकड़े में उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है सुसाइड में, जब प्रिजन के अंदर में। हाउ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि कोई इंसान, प्रिजनर्स जो हैं वो प्रिजन्स के अंदर में सुसाइड कर ले? तो बहुत सारे रीजंस हैं, वो बताऊंगा मैं आपको कि उनको फांसी का फंदा कैसे मिलता है, कैसे वो बेडशीट को मंगा के टांग लेते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं डीप में नहीं जाता, कंफ्यूज करने की आदत है नहीं हमें।
सो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सुसाइड रेट में अगर जेल के अंदर में कोई पूछे आपसे डेटा लिखना हो तो आप लिखो जेल के अंदर में सबसे ज्यादा सुसाइड जो किसी भी स्टेट में हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश में। फिर देखना नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ जो है, सो नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ हैज बीन स्टडली राइज। तो कस्टोडियल डेथ तो आप सबको पता होगा कि कस्टडी के अंदर में दो टाइप की कस्टडी होती है। अगर आपको नहीं पता हो तो कस्टडी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक जेसी होती है, एक पीसी होती है। एक तो जुडिशियल जो उसमें जज रहेंगे उसके निगरानी में रहते हैं वो जो भी ऑफेंडर्स है, और एक पीसी होती है पुलिस कस्टडी। जब आप पता ना कि आपको 4 दिन का पुलिस कस्टडी मिल गया, 14 दिन का मिल गया, ऐसा करके मिलता है, और इसमें पुलिस जो है इंट्रोगेट करती है अगला सच निकलवाने के लिए। तो पुलिस कस्टडी में बहुत सारे लोगों की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, और ये लगातार न्यूज में छापता रहता है द हिंदू, और ऐसे न्यूज आते भी हैं, इसका मतलब डेथ हो रही है कहीं। तो कस्टोडियल डेथ से भी बहुत लोगों की जान गई है, और ये आंकड़े 2019 से 21 तक के हैं। तो हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर। सो ये दो चीजों को आपको सोचने की जरूरत है बिफोर गोइंग टू एनालाइज दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है, जुरिस्प्रूडेंस है क्रिमिनल के, जिसको क्राइम बोलते हैं हम लोग, क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं हम लोग लॉ के टर्म में। सो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझेंगे तो वो 4 चीजों के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो पहला ये है कि जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा, आप सबको पता है कि चाहे वो स्टेट हो और या चाहे वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो इस पे कानून बना सकती है, मैनुअल्स ला सकती है। तो ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव का तो बहुत बड़ा रोल हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, वो कानून बनाने का काम करती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जैसे मान लो कि सीआरपीसी का कानून अभी चेंज हुआ है, आईपीसी चेंज हुआ है, और इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हुआ है। ये सब पुराने एक्ट थे जो जो कॉलोनियल, एक टाइप का कॉलोनियल था, उसको चेंज करके नया बनाया गया है, उसको अमेंड करने की जरूरत की गई है, और अभी लोकसभा में बिल है, राज्यसभा में भी डिस्कशन होगी। तो कौन बनाया है? तो पार्लियामेंट बनाया है। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, तो उसको लेजिस्लेचर का काम जो है इस टाइप के कानून देने का है। इन्फोर्समेंट का काम किसको है? पुलिस को। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक टाइप का परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सो पुलिस जो है वो आईएएस लोग होते हैं मोस्टली, नीचे का पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, और भी नीचे के सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके। सो पुलिस जो है वो इन्फोर्स करती है। आपने जो कानून बनाया उसको इन्फोर्स करने का काम जो है पुलिस का है। सो इस टाइप की चीजें जो है वो पुलिस करती हैं। तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। अंडरस्टैंड? आप पहले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम समझें, इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो कहाँ जाते हैं? हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में फाइल होती है, सुनवाई, ट्रायल यहाँ पे होती है, जितनी भी है ट्रायल हो, या एक्यूज को फ्री कर दिया जाए, या फिर उसको कन्विक्ट किया जाए, जो भी है ये यहाँ पे होगा कोर्ट में। तो एडजुडिकेशन का जो काम है, एडजुडिकेशन का काम है वो कोर्ट का है। ये 3 सिस्टम तो आप सबको पता होगा। एक चौथा सिस्टम है जिसको करेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ये प्रिजन्स, कम्युनिटी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। अगर आप किसी ने गलती की तो आपको सुधारने का मौका हो तो करेक्शन सेंटर बोलते हैं इसको, ले लैंग्वेज में करेक्शन सेंटर। सो इंडियन जो आपको सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर समझना है तो ये 4 चीजों को समझना है। तो हम ये 3 चीजों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, पार्लियामेंट। हम ये बात कर रहे हैं कि प्रिजनर्स में, प्रिजन्स के अंदर क्या हो रहा है। सो दिस इज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट। सो इफ प्रिजन इज नॉट वर्किंग अप टू द मार्क, दैट मीन्स कि द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नॉट ओके। सो वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल रिलेटेड टू दी प्रिजनर्स, कि प्रिजनर्स अगर उसने गलती किया तो उसको सजा मिल चुकी है, और उसको सजा दे के उसको करेक्शन सेंटर भेजा गया है, वो अपनी सजा काटेगा। अगर उसने हीनियस क्राइम किया है तो उसको सजाए मौत मिलेगी, या फिर व्हाटसोएवर, हैंग टू डेथ मिलेगी, व्हाटसोएवर मिलेगी उसको। उसको उसी तरीके से पालन करना पड़ेगा उस लॉ को। सो माइंडसेट भी चेंज प्रिजनर्स को लेकर चेंज होनी चाहिए लोगों के अंदर में। ये भी जो मेंटल हेल्थ बिल है उसमें भी डिस्कशंस हैं। सो अब जो पूरा सिस्टम है जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, आपको समझाना चाह रहा था कि वो अननेचुरल डेथ के बारे में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अननेचुरल डेथ आर मोस्ट डाइवर्स इन क्लासिफिकेशन एंड प्रोफाइल एज। तो अननेचुरल डेथ क्या होता है कि या तो सुसाइड कर लिया प्रिजन के अंदर में, या तो उसको डेथ ड्यू टू इनमेट्स हो गए, या डेथ ड्यू टू असॉल्ट बाय आउटसाइड, कोई असॉल्ट कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया, या डेथ ड्यू टू फायरिंग हो गई, या नेग्लिजेंस
सरकार की नेग्लिजेंस हो गई या एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लिजेंस हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो नेग्लिजेंस हुआ। और एक्सीडेंशियल डेथ जो कोविड के समय में हुआ था, या तो उसमें अर्थक्वेक आ जाए, सांप काट लिया हो, या फिर एक्सीडेंशियल फॉल हो जाए, इंजरी हो गया हो, या ड्रग्स एल्कोहल ज़्यादा ले लिया हो, तो इस टाइप की चीज़ों को कहते हैं अननेचुरल डेथ। सो इस टाइप की चीज़ों का जो है अभी राइट नाउ ये बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, इसकी बात हो रही है। और इसमें भी सुसाइड जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। अननेचुरल डेथ में सुसाइड जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको ये आंसर राइटिंग में लिखना है। अब देखेंगे हाउ द प्रिजनर डेथ क्लासिफाइड। अगर आप देखेंगे कि हार्ट से मरने वाले 27%, लंग से मरने वाले 16.4%, कैंसर से मरने वाले ये इतने परसेंट, सो एंड सो। अदर जो देखेंगे वो 27% है, और ये जो अदर्स है यही तो अननेचुरल डेथ है। तो आपका बहुत सारे लोग जो है वो अननेचुरल डेथ की वजह से मर रहे हैं, उसी अदर्स में सुसाइड भी शामिल है। तो ये क्या है? सो अब देखते हैं। प्रिजन डेथ आर लेवल्ड एज नेचुरल अननेचुरल बाय द प्रिजन स्टैटिक इंडिया रिपोर्ट। पीएसआई की एक रिपोर्ट होती है, एनएसआरबी पब्लिश करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होती है हर साल करती है, और वो बताती है कि प्रिजन की स्थिति कैसी है, स्टैटिक्स क्या है। इन 2022 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, टोटल 2116 प्रिजनर्स जो जुडिशियल कस्टडी में मरे, विथ ऑलमोस्ट 90 ऑफ केस रिकॉर्डेड एज ए नेचुरल डेथ। अब इसमें से 90% लोग को नेचुरल डेथ किया गया। इसमें ऐसा डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ झोल है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी लॉकर साहब कह रहे हैं। जस्टिस एमबी लॉकर के बारे में सबने सुना होगा। उन्होंने बोला कि एनसीआरबी का जो डिस्टिंक्शन है नेचुरल डेथ में वो अनक्लियर्ड है। सो क्लैरिटी नहीं है उसमें कि आप कब नेचुरल डेथ को कब अननेचुरल डेथ को नेचुरल बना दो। ये तो आपके हाथ में है, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रिजनर्स, ये लॉकर साहब कहते हैं, इफ ए प्रिजनर्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल अटेंशन, अगर उसको मेडिकल, जैसे मान लो चेस्ट में पेन हुआ, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन उसको अगर सही समय पर उसको मान लो कि मेडिकल अटेंशन मिल जाता तो बच जाता, और टाइमली मेडिकल अटेंशन मिल जाता, वुड बी क्लासिफाइड एज नेचुरल डेथ। सो उसको तो आपने मेडिकल अटेंशन नहीं दिया और उसको आप डेथ कर दिया कि नेचुरल डेथ, इलनेस से मर गया, और अननेचुरल डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो आप इसको समझो कि जो चीज नेग्लिजेंस है वो आप उसको नेचुरल डेथ बना दिए, कि आपका डॉक्टर नहीं पहुंचा टाइम पे, तो वो तो नेचुरल डेथ नहीं है ना भाई, अननेचुरल है। सो और दूसरा, प्रिजन डेथ को अंडर रिपोर्टेड किया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होते। तो खैर बहुत सारी चीजें बाद में चेंज हुई है, कि आपको आप प्रिजन्स के रिफॉर्म के लिए उसको पोस्टमार्टम करना पड़ता है, फिर उसको वीडियोग्राफी करनी पड़ती है अगर कोई प्रिजन मरता है तो, लेकिन वो सब केसेज में नहीं होता है, अंडर रिपोर्टेड भी होता है। नेचुरल डेथ में तो आप ऐसी चीजें होगी नहीं, अननेचुरल डेथ होगा तब जाके वो होगा। तो आप तो पहले अननेचुरल को ही नेचुरल बना दोगे, तो उसको लेके। सेकेंड, जो प्रिजनर्स के ऊपर पैसे खर्च होने चाहिए उसमें आपने फूड पे 54% खर्च करते हो, मेडिकल पे 5%। ये बहुत कम है, बहुत कम है। आपको आपको दिख रहा है कि मेडिकल पे किडनी फेलियर से, लीवर से, ब्रेन से, कैंसर से, लंग से इतने परसेंट लोगों की डेथ हो रही, तो आपके बजट में इसका जो एलोकेशन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए मेडिकल की। आपको आपको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए। दूसरा, आपको वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट देनी पड़ेगी, देखो मेंटल हेल्थ से जो गुजरते हैं तभी तो सुसाइड कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पे खर्च ज़्यादा होनी चाहिए मेडिकल, रेदर देन कि आपको अदर चीज़ों पे। सो अदर्स पे 37%, ये अदर्स डिफाइन नहीं है, तो आपको यहाँ बढ़ाओ। तो ये है। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ी सी और फैक्ट समझते हैं। दी मॉडल प्रिजन मैनुअल्स, जो प्रिजन्स के एक मैनुअल्स होते हैं, आप सबको पता होगा, इससे पहले वाले भी मैनुअल्स हैं आई थिंक मेरे, इससे पहले जो प्रिजन किस तरीके से काम करती हैं कैसे, वो 2003 का मैनुअल था, और अभी जो है वो 2016 के मैनुअल्स हैं। और उसके बाद जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 2017 वाला मेंटल हेल्थ बिल आया था, वो बाद में एक्ट बना। सो ये बताता है कि राइट टू हेल्थ केयर है इनका। तो राइट टू हेल्थ केयर तो सबका होना चाहिए, विच इंक्लूड्स एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। और यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप फैसिलिटी उस पर खर्च करो। ऑन सेटिंग अप मेंटल हेल्थ यूनिट्स, ट्रेनिंग ऑफिसर टू प्रोवाइड बेसिक एंड इमरजेंसी केयर। अगर तुम यहाँ पे अच्छा काम कर लोगे, इमरजेंसी सिस्टम तुम्हारी बेसिक इमरजेंसी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, तो समझ लो कि वहां से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। फॉर्मुलेटिंग सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, और ये चलाओ यहाँ पे सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम।
सच इंस्टेंसेस। तो आपको ये सब करने की जरूरत है इन लाइट ऑफ राइजिंग सुसाइड केस। जब सुसाइड केस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो एनएचआरसी ने भी जून में इस साल 21 पेज की एडवाइजरी जारी की, लेकिन उसका क्या हुआ, बस्ते में डल गया। हाईलाइट दिस सुसाइड अराइज आउट ऑफ द बोथ मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ इशू, यहां से क्रिएट हो रहा है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर रिकमेंडेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको एनएचआरसी भी कह रही है कि आप भाई फॉलो करो, लेकिन सुसाइड ये रोक नहीं पा रहे। सो सुसाइड को कैसे रोके, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट का एक टाइप का समझ लो कि ये जरूरी पोर्शन है, सॉरी, ये जरूरी पोर्शन है, वे फॉरवर्ड है एक टाइप का। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सुसाइड रुकने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको जो रोप्स, ग्लासेज, वुडन लेडर्स, पाइप्स होते हैं उसको चेक करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये टूल्स हैं इनके। आपने मूवी में देखा होगा कि कैसे एक मूवी था, बहुत पुरानी मूवी है वो, अमिताभ बच्चन और उसके शोले है या क्या है, आई डोंट नो। सो उसमें वो कैसे एक्टिंग करता रहता है कि हथियार आ गए हैं, आज भाग जाएंगे। तो कहाँ से आते हैं ये रोप्स, ग्लास, वुडन्स, लेडर्स, पाइप्स, आप इसके ऊपर चेक रखें, क्योंकि ये इसको टूल्स बनाते हैं, फिर उससे अपनी सुसाइड करते हैं। फिर इनिशियल मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग कराएं, टाइमली टू टाइमली एंट्री इनटू जेल। सो एक टाइप का जब एंट्री लेता है तब उसकी मेडिकल हेल्थ चेक करवाओ, जब वो उसको इतने पर्टिकुलर टाइम हो जाता है तब चेकअप कराओ। तो ये इनिशियल मेंटल हेल्थ होना चाहिए उसका, कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं। सीसीटीवी इंस्टॉल करो, सीसीटीवी कैमरा जो है वो हाई रिस्क इनमेट्स के सामने वो इंस्टॉल करो, लेकिन ये याद रखना राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट भी है और ह्यूमन राइट्स वाले पीछे पड़ जाएंगे फिर। तो उसको बैलेंस करते हुए रखो। उसके बाद फिर पब्लिक एंड ऑफिशियल माइंडसेट, जो पब्लिक लोगों की सोच है एक प्रिजनर्स को लेकर उसको बदलो भाई। उसने गलती की, उसको सजा कोर्ट ने दिया और वो भुगत रहा है। आप प्रिजनर्स के सामने इसको उस तरीके से नहीं समझो कि ये थर्ड जनरेशन के, फोर्थ जनरेशन के या फिर निम्न स्तर के लोग हो गए हैं, ठीक है, उनकी कोई राइट टू लाइफ नहीं है, उनको राइट टू हेल्थ केयर नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, उनकी भी राइट्स, एक्यूज के भी राइट्स होते हैं। तो माइंडसेट रिगार्डिंग प्रिजनर्स चेंज होनी चाहिए एंड अर्जेंट रिवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की चेंज होने की बात कर रहे हैं। स्टाफ को बढ़ाओ, 100 लोगों पे एक स्टाफ, इम्पॉसिबल भाई, कैसे हैंडल करोगे। ये तमिलनाडु का केस है भाई, जहाँ पे 100 लोगों पे एक स्टाफ है, एक पुलिसकर्मी है वहां पे। हाउ हाउ सिविल, हाउ ही एंड सी विल बी हैंडल इट। प्रिजनर मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ लाइफ स्किल, इसको योगा वोगा सिखाओ, स्पोर्ट्स, धर्म धर्म के बारे में बताओ, ड्रामा सिखाओ, ठीक है, थोड़ा सा रिलीजियस बुक पढ़ने के लिए बोलो जिनकी जो रिलीजियस है, ठीक है, और इसमें एनजीओ का मदद लो, हो सकता है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली आप लोग पेपर में पढ़ोगे, लेकिन दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो नेक्स्ट, प्रिजनर्स मैंने बता दिया, एंट्री 4 लिस्ट 2 में स्टेट के अंदर में आता है, तो ये याद रखना। ये मुल्ला की रिपोर्ट है, मुल्ला कमेटी जिसका मैं कोट कर रहा था, ये मुल्ला कमेटी है, जेल रिफॉर्म के बारे में बताती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे